नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय, ग्रहों का रिजल्ट निकालते समय हम किन किन पैरामीटर पर रखकर जब कुंडली का किसी भाव का परामर्श करते हैं, तो हम जब इन पैरामीटर पर रखकर तोलते हैं तो इसी से निर्धारित होता है कि कुंडली का भाव कोई निर्बल वाली स्थिति में कैसे आता है या बलवान वाली स्थिति में कैसे आता है। प्रिय मित्रों, आपने रोचक चीज जानी है। पिछली वीडियो में देखा होगा कि कौन सी राशि किस स्वभाव की होती है, चर स्वभाव की होती है, स्थिर स्वभाव की कौन सी होती है और द्विज स्वभाव की राशि कौन सी होती है, कौन सा ग्रह किस तत्व का होता है, वह आपको पिछली वीडियो में बताया है। उसके बाद कौन सी राशि किस स्वभाव किस तत्व की होती है, यह हमारी पिछली वीडियो में आप देख चुके होंगे। कौन सा ग्रह किस राशि पर उच्च का होता है, कौन सा ग्रह किस राशि पर नीच का होता है, कौन सा ग्रह अस्त होता है, कौन सा ग्रह बकरी होता है, कौन सा ग्रह मार्गी होता है, ये सब चीजें आप पिछली वीडियो में देख चुके होंगे। अब इन सब पैरामीटर को कैसे लगाएंगे, प्रिय मित्रों रोचक चीज है। आप अपनी कुंडली को समक्ष में रखिए, देखिए कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसका स्वामी कौन सा है। यानी आपने तीन चीजें देखनी है कि भाव, भाव भावेश और भाव कारक ग्रह कौन सा, यानी भाव भावती भाव कारक कौन कौन से ग्रह हैं। तो प्रिय मित्रों, एक कुंडली बना लेते हैं, उसी से हम देखते हैं कि कौन तो होगा कि हमारा भाव निर्बल वाली यानी शुभ वाली स्थिति में है या अशुभ वाली स्थिति में है। प्रिय मित्रों, कुंडली बना लेते हैं, एक मिथुन लगन की ही कुंडली ले लेते हैं। तो आपने क्या देखना है, अगर कुंडली में जो जिस भाव का आप परामर्श कर रहे हैं, अगर वह भाव पीड़ित होगा, उसका स्वामी पीड़ित होगा, वह जिन भावों का वह स्वामी होगा उन भावों को कमजोरी आ जाएगी। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय क्या देखना है, किसी भी भाव का आप परामर्श कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि हमारा विदेश जाने का योग कब बनता है, हमारा जीवन साथी कैसा रहेगा, हमारा पार्टनरशिप कैसा रहेगा, हमारा बिजनेस कैसा रहेगा, हमारे पास गाड़ी कब आएगी, हमारा मकान कब बनेगा, या हमारा धन, हमारे पास धन कब आएगा, या हमारा पैतृक संपत्ति धन जो होता है वह कब मिलेगा। उसका सब निर्धारित आप इन्हीं कुंडली के जो 12 भाव हैं इन्हीं भावों पर निर्धारित करते हैं। प्रिय मित्रों, कुंडली में ऐसा मान लीजिए सबसे पहला जो सूत्र होता है वह क्या होता है, कुंडली का फलादेश करते समय, किसी भाव का परामर्श करते समय आपने क्या देखना है, कुंडली में भाव को देखना है। भाव के बाद ये पहला पैरामीटर लगाना, दूसरा है उसका स्वामी जो होता है यानी भावेश होता है, उसको देखेंगे उसकी स्थिति कैसी है कुंडली में। भावेश के बाद हम क्या देखते हैं, कारक को देखते हैं कि जो 12 भाव होते हैं, ये पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हर एक भाव का कोई ना कोई कारक ग्रह रहता है। कोई भावों के 2 कारक रहते हैं, कई भावों के 4 कारक ग्रह रहते हैं, ये सब पिछली वीडियो में बताया। तो हम क्या देखेंगे, कारक को देखेंगे। कारक के बाद हम क्या चीज देखेंगे, दृष्टियां देखेंगे। ग्रहों की दृष्टियां बता दी हैं कि कौन से ग्रह की कितनी दृष्टियां होती हैं, वह दृष्टियां शुभ ग्रहों की दृष्टियां क्या करती हैं और क्रूर ग्रहों की दृष्टियां क्या करती हैं। प्रिय मित्रों, ये पैरामीटर है, बेसिक जानकारी जब सीख लोगे, जब आप पैरामीटर लगाना शुरू करोगे तो इसी से निर्धारित होगा कि कुंडली का भाव निर्बल वाली स्थिति में है या बलवान वाली स्थिति में है। कारक के बाद हम क्या देखते हैं, दृष्टियों को देखते हैं। दृष्टियों के बाद हम क्या देखते हैं, युति को देखते हैं। कुंडली में युति के भी बारे में बता दिया है। कोई ग्रह आप जानते हो कि कुंडली के जो 3 भाव ऐसे होते हैं जिनको त्रिक भाव बोला जाता है, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। इनमें कोई शुभ ग्रहों का स्वामी या त्रिकोण भावों का स्वामी अगर वह तीसरे छठे भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में जाता है तो तकलीफ वाली स्थिति में आ जाता है। यह आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। ज्योति के बाद देखते हैं कि नमास में हमारी स्थिति कैसी है, उस ग्रहों की नमास कुंडली के बारे में भी बता दिया है। हमारी षड वर्ग की कुंडलियां होती हैं, षोडश वर्ग की कुंडलियां होती हैं, तो उसमें हर चीज निर्धारित होता है कि कुंडली में जैसे आपका किसी का प्रश्न है कि संतान के बारे में, तो हम D9 की D7 की जो कुंडली होती है उसी से निर्धारित करते हैं। विवाह के बारे में प्रश्न है तो नवास कुंडली से देखते हैं, यानी D9 की कुंडली को देखते हैं। किसी का अपने जीवन के कैरियर के बारे में पूछना है तो D10 की कुंडली में देखना है। इसी तरह हमारी षोडश वर्ग की कुंडलियां होती हैं, तो सब कुंडली में कुछ ना कुछ हमें जीवन को देखने को मिलता है। नमास कुंडली के बाद आपने देखना है कि राशि तुल्य नमास, आपको यह भी बता दिया है कि राशि तुल्य नमास क्या होता है, वह ग्रह कैसे देखते हैं उसका भी निर्धारित करेंगे। यहीं पर सब पैरामीटर लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि कोई ग्रह किसके नक्षत्र में है। मान लीजिए यहीं पर मंगल, यहीं दूसरे भाव पर कुंडली में द्वितीय धन भाव में बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं। बृहस्पति मान लीजिए शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। शुक्र जिस कुंडली में जिस भाव में होगा, कुंडली में वह भाव भी फल अपने जीवन में उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में वह फल देगा। कैसे देगा इसको जानेंगे। प्रिय मित्रों, क्या देखना आपने, नक्षत्र को देखना है कि कौन सा ग्रह किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। जब हम इतने सारे पैरामीटर किसी भाव पर लगाएंगे तो हम इसी से प्रिय मित्रों निर्धारित कर लेंगे कि कुंडली का भाव निर्बल वाली स्थिति है। अगर किसी का प्रश्न है कि धन का, तो प्रिय मित्रों अगर वह शुभ वाली स्थिति में होगा, अगर भाव शुभ वाली स्थिति में होगा तो आपको धन भी आएगा, पैतृक संपत्ति भी आएगी, कुटुंब अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी, आंखों का कारक होता है भाव द्वितीय, तो आपकी आंखें भी अच्छी होंगी। तो इसी से हम निर्धारित करेंगे कि कुंडली का भाव कितना निर्बल। अगर कोई अशुभ वाली स्थिति में है,
तो भाव पीड़ित हो जाएगा। जिस भाव का हम परामर्श कर रहे हैं वह भाव में बैठा ग्रह नीच राशि में हो, अस्त हो, पापकर्त्री में हो, 6 8 12 के साथ जुति में हो, या 6 8 12 में इसका स्वामी गया हो, तो भाव हमारा पीड़ित हो जाता है। यानी धन संपत्ति के लिए आपके जीवन में कुछ ना कुछ रोध पोध होगा, उसके चक्कर में लड़ाई भी हो सकती है, कर्ज भी हो सकता है, ऐसा जीवन को देखने को मिलेगा। प्रिय मित्रों, शुभ वाली स्थिति कैसी आती है, अशुभ वाली स्थिति में कैसे आता है? अगर प्रिय मित्रों जान लीजिए कुंडली में अगर कोई ग्रह पीड़ित है, निर्बल वाली स्थिति में है, कमजोर वाली स्थिति में है, तो वह ग्रह जिस भाव का आप परामर्श कर रहे हैं वह भाव पीड़ित हो जाएगा। कैसे होगा पीड़ित? प्रिय मित्रों रोचक चीज है, इसको जानने के लिए आप देखिए अपनी कुंडली में कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है। प्रिय मित्रों सबसे पहले आप कमजोर वाली स्थिति को जानिए कि कमजोर वाली स्थिति कैसे होती है। अगर कोई प्रिय मित्रों भाव में बैठा ग्रह जिसको वामस्त ग्रह बोलते हैं, अगर वह निर्बल वाली स्थिति में हो, वीक वाली स्थिति में हो, तकलीफ वाली स्थिति में हो, वह भाव पीड़ित हो जाएगा। उसका कैसे देखेंगे प्रिय मित्रों? सबसे पहले ये जानिए कि कोई ग्रह अगर कुंडली में नीच राशि में है, किस में है? नीच राशि में है, वह ग्रह जिस भाव में बैठेगा उस भाव को कमजोर कर देगा। साथ में जिस राशि पर नीच का होगा वह राशि भी कमजोर हो जाएगी। प्रिय मित्रों भाव भी पीड़ित नहीं होते हैं। अगर कोई राशि पर ग्रह नीच का होगा तो वह राशि भी पीड़ित हो जाती है, वो ग्रह भी पीड़ित हो जाता है, अपना कारकत्व भी कमजोर कर देता है। वह ग्रह जिन भावों का स्वामी होता है वह भाव भी कमजोर हो जाता है। ये आपने पहली स्थिति जानी। अगर कुंडली में कोई नीच का ग्रह बैठा है, एक कुंडली बना लेते हैं, उसी से निर्धारित करके आपको बताते हैं कि भाव हमारा पीड़ित वाली स्थिति में कैसे आता है। यहीं पर कुंडली में कोई ग्रह को ले लेते हैं, जैसे 4 नंबर की गिनती है, यहीं पर मंगल महाराज बैठे हुए हैं। आपके कहां बैठे हुए हैं? द्वितीय भाव में, धन भाव में बैठे हुए हैं। मंगल किस तत्व के होते हैं प्रिय मित्रों? मंगल जो है अग्नि तत्व का ग्रह होता है। और जो राशि पड़ी है ये 4 नंबर की राशि पड़ी है, तो ये कौन सी तत्व की होती है राशि? ये जल तत्व की होती है। प्रिय मित्रों छोटी छोटी बेसिक जानकारी जब सीख लोगे, जब पैरामीटर पर रखकर इन्हें तोलेंगे तो उसी से निर्धारित होगा कि हमारा भाव कितना पीड़ित है। यह एक चीज नहीं है कि एक सूत्र मिल गया उसके ही ऊपर चलना है कि हाँ भाव में बैठा ग्रह नीच का है। प्रिय मित्रों कुंडली में 2 भाव ऐसे होते हैं, यहाँ नीच का ग्रह भी अच्छा माना जाता है, उसकी उपेक्षा रखिए कि खाली भाव ना हो। तो इसमें ऐसे कुंडली में कोई भाव होते हैं जिसमें कोई भी ग्रह ना हो तो अच्छा माना जाता है, और कुंडली में 2 भाव ऐसे होते हैं यहाँ नीच का ग्रह भी अच्छा माना जाता है, इसकी उपेक्षा रखिए कि कोई महाग्रह ना हो। तो कुंडली में फलादेश करते समय क्या देखा आपने? कुंडली में जो मंगल महाराज बैठे हुए हैं, कहां? द्वितीय भाव में मंगल बैठे हुए हैं अपनी कर्क राशि पर। तो मंगल क्या हो जाते हैं? अपनी नीच वाली राशि में आ जाते हैं। तो मंगल का जो कारत्व होता है, स्वयं का कारत्व होता है, वह कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है। ये आपने पहला पैरामीटर लगाना कि भावस्थ ग्रह, यानी जैसे भावस्थ ग्रह कौन है? यहाँ पर मंगल है। तो मंगल की स्थिति क्या हो जाएगी? निर्बल वाली स्थिति आ जाएगी, कमजोर वाली स्थिति आ जाएगी जब कोई ग्रह नीच राशि में आता है। तो मंगल क्या है? अपनी कर्क राशि पर क्या हो जाती है? नीच राशि में आ जाते हैं। आप ध्यान से सुनिए, मंगल जहां द्वितीय भाव में बैठा है तो द्वितीय भाव कमजोर हो जाएगा। द्वितीय भाव में मंगल बैठा तो मंगल का स्वयं का कारत्व भी कमजोर हो जाएगा। मंगल यहाँ पर कर्क राशि पर बैठे हैं तो कर्क राशि को भी कमजोर कर देगा, और मंगल जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों को भी कमजोर कर देगा। यानी मंगल यहाँ 6ठे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में बैठा हुआ है अपनी नीच वाली राशि में। मंगल कहाँ बैठा है? मंगल द्वितीय भाव में बैठा है। ध्यान से सुनिएगा, मंगल का स्वयं का कारत्व कमजोर हुआ, अपनी नीच वाली राशि में है, क्रूरता का ग्रह है, क्रूर स्वभाव का ग्रह है। तो मंगल यहाँ पर द्वितीय भाव को कमजोर कर देगा और 6ठे भाव को कमजोर कर देगा और एकादश भाव को कमजोर कर देगा, क्योंकि 6ठे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में कहाँ बैठा हुआ है? अपनी नीच वाली राशि में बैठा हुआ है। तो प्रिय मित्रों यह पहला मीटर आपने लगाना है। पहला पैरामीटर लगाकर देखा कि यहाँ पर पहली स्थिति जो आती है वह निर्बल वाली स्थिति में आता है कि भाव में बैठा ग्रह नीच वाली राशि में है। अब हम दूसरे पैरामीटर पर चलेंगे। दूसरा पैरामीटर क्या है? आप भावेश को देखेंगे कुंडली में। अगर भावेश कौन है? यहाँ पर कर्क राशि का जो स्वामी होता है कौन होता है? वह चंद्रमा होता है। ध्यान से आप जब भी कुंडली का फलादेश करते हो तो यह चीज का नॉलेज हो कि कौन सी राशि चर स्वभाव की होती है, कौन सी राशि अस्थिर स्वभाव की होती है, कौन सी द्विस्वभाव की होती है, और कौन सा ग्रह किस राशि पर उच्च का होता है, कौन सा ग्रह मूल त्रिकोण में आता है, कौन सा ग्रह शत्रु राशि में आता है, कौन सा ग्रह मित्र राशि में आता है। सम को छोड़कर यह चीज आपने कुंडली में फलादेश करते समय देखना है। अब दूसरा पैरामीटर लगाएंगे। भाव और भावेश में एक ही बात छुपी रहती है। प्रिय मित्रों कुंडली का फलादेश करते समय आपके पास प्रश्न है कि धन कब आएगा, हमारे पास धन की उपेक्षा कैसी रहेगी, तो इसी से निर्धारित करेंगे। अगर कुंडली में बैठा, भाव में बैठा ग्रह नीच राशि में है तो आपकी स्थिति कमजोर होगी। आपकी यह द्वितीय भाव किसका होता है? वाणी का होता है। तो हो सकता है वाणी में भी कुछ ना कुछ जीवन में ऐसी स्थिति होगी कि धीरे धीरे बोलने वाले के व्यक्ति, जैसे हमारे
बोलते हैं ना कि अड़कता है, यानी धीरे धीरे बोलता है। तो क्या कारण होता है, कुंडली में बैठा ग्रह की स्थिति देखिए कैसी है। अब आपने चंद्रमा की स्थिति देखनी है। 4 नंबर की राशि का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा की स्थिति देखनी है कुंडली में, जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव को देखना कि चंद्रमा किस राशि पर है। अगर नीच वाली राशि में होगा तो फिर डबल टैप हो गया, यानी भाव भावेश दोनों पीड़ित हैं। यहीं पर मान लीजिए चंद्रमा किस राशि पर नीच के होते हैं, 8 नंबर की राशि पर नीच के होते हैं। अगर चंद्रमा कहीं इनका स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी भी अगर नीच राशि में हो, किस स्थिति में हो, नीच राशि में हो, तो फिर डबल टैग हो गया, यानी भाव में बैठा ग्रह कमजोर है, निर्बल है, और भावेश जो मिला वो भी नीच राशि में है, तो ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। यानी द्वितीय भाव किसका होता है, धन संपत्ति का होता है, और छठा भाव किसका होता है, रोग ऋण का होता है, कर्ज का होता है। तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज भी जीवन में लेना पड़ेगा, उस जीवन में अगर ऐसी स्थिति किसी की कुंडली में बनी हो। दूसरा पैरामीटर लगा के देख लीजिए, अगर कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा यहाँ भावेश स्वामी मिला, अगर चंद्रमा अपनी नीच राशि में ना भी हो, अगर छठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में हो, यानी छठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में होगा, तो भी तकलीफ वाली स्थिति हो जाएगी। यानी वह पीड़ित वाली नीच की उपेक्षा रखिए, लेकिन तकलीफ वाली स्थिति में आ जाएगा। यह अपने पैरामीटर लगाना है। अगली चीज देखिए, अगर कुंडली में चंद्रमा इस भाव पर नीच का है, अगर चंद्रमा इस राशि पर नीच होगा तो चंद्रमा यहाँ क्या होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है। मन की स्थितियां कमजोर हो जाएंगी, मानसिक तनाव रहेगा, मन स्थिर नहीं रहेगा, व्यक्ति ओध बोध हो जाएगा, यानी जहां जाएगा उसमें कुछ ना कुछ जीवन में मन में उसके घटित आएगी। ऐसा मान के चलिए, अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बनी हो, भाव में बैठा ग्रह नीच का होगा या अगर स्वामी उसका नीच होगा चंद्रमा, तो आपने कई व्यक्ति देखे होंगे कि उनको कांपने वाली बीमारी होती है, कई बात करते हैं तो उनका कांपना शुरू हो जाता है। तो ये चीज होती है कुंडली में, अगर चंद्रमा पीड़ित होगा तो इसी से आप बोल देंगे कि हाँ वह उनके जीवन में ऐसा घटित होगा। कई व्यक्ति देखा होगा कि सोते समय 1-2 घंटे रात को जाते रहते हैं, तो हर व्यक्ति के बारे में सोचेगा अगर चंद्रमा यहाँ पीड़ित होगा, यानी इसमें बैठा ग्रह है और चंद्रमा भी पीड़ित होगा। दूसरी चीज कुंडली में यह पैरामीटर लगाना, अगर चंद्रमा के आगे भी कोई क्रूर ग्रह हो और चंद्रमा के पीछे भी कोई क्रूर ग्रह हो, तो वह भाव पापकर्त्री में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, पापकर्त्री में आ जाएगा। अगर कोई ग्रह पापकर्त्री में होगा तो भी पीड़ित होगा, यानी नीच का ग्रह है और पापकर्त्री में है तो ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। कुंडली में फलादेश करते समय देखिए क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं। यहाँ पर अगर शनि महाराज बैठे हो, यहाँ पर राहु महाराज हैं, तो भाव ज्यादा पीड़ित होगा। ये दोनों भावों के बीच जो भाव है यह पीड़ित हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए आपके आगे पीछे शत्रु बैठे हैं, बीच में आप हैं तो कुछ नहीं कर पाते, उसी तरह कुंडली में ये भाव के आगे और पीछे कोई ग्रह बैठेगा तो वह भाव पीड़ित हो जाएगा, यानी तकलीफ वाली स्थिति में आ जाएगा, मानसिक तनाव रहेगा, चेस्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसी स्थिति कुंडली में बनी रहेगी। अगली चीज देखिए, कुंडली में भावेश को देखा, भावेश अगर 6, 8, 12 में गया होगा, यह पैरामीटर आपने लगाना है। कोई बात 6ठे 8 में या भाव में स्वामी होकर जाएगा तो भी तकलीफ वाली स्थिति आ जाएगी। नीच की उपेक्षा रखिए कि वह तकलीफ में रहेगा। अगली चीज देखनी है, अगर कुंडली में मान लीजिए चंद्र महाराज यहाँ पर अपनी नीच राशि में ना भी हो, अगर चंद्रमा यहाँ छठे भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में ना भी हो, अगर वह कुंडली में कहीं केंद्र में बैठे हुए हैं, मान लीजिए यहीं पर चंद्रमा बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, अगर वह कहीं चंद्रमा अगर शनि का साथ पा गया तो भी तकलीफ वाली स्थिति आ जाएगी। यहाँ पर तो ज्यादा पीड़ित हो जाएगा, श्रापित जोग भी बन जाएगा। और शनि महाराज यहाँ पर अष्टम भाव के स्वामी है, तो अष्टम भाव का स्वामी अगर केंद्र में जाए या त्रिकोण भाव में जाए तो तब भी तकलीफ वाली स्थिति में आ जाता है। यह एक जोग बन जाता है पीड़ित करने वाला। तो प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय हम हर एक चीज को देखिए, सूत्र लगाकर देखिए कि भाव कितना पीड़ित है। अगली स्थिति जानिए प्रिय मित्रों, दृष्टि को देख लीजिए। यहीं पर अगर दृष्टि की बात करें तो यहीं पर मान लीजिए यहाँ पर शनि महाराज बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, शनि महाराज जहां पर बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, तो अगर शनि की तीसरी दृष्टि कहां पर जा रही है, मंगल पर जा रही है। मंगल शनि का शत्रु भी है, तो यह जान के रखिए अगर कोई शत्रु वाला ग्रह दृष्टि डालेगा तो भी पीड़ित होगा। जहां पर शनि महाराज की दृष्टि, प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय दृष्टियों का भी ध्यान रखिए। कौन सा ग्रह किस राशि पर मित्र का आता है, कौन सा ग्रह मित्र होता है, कौन सा राशि में चर स्वभाव की आती है। जो छोटी छोटी चीजें जब आप पैरामीटर पर रखकर तोल लेंगे तो उसी से निर्धारित होगा। शनि महाराज के पास जो तीसरी दृष्टि है वह कहां जा रही है, मंगल पर जा रही है। मंगल क्या है, आगे ही पीड़ित है, अपनी नीच वाली राशि में है। अब शनि क्या है, मंगल का शत्रु भी है और मंगल की तीसरी दृष्टि जा रही है, तो मंगल ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। यानी भानी भी कमजोर रहेगी, कुटुंब भी कमजोर रहेगा, धन भी का भी अभाव रहेगा, पैतृक संपत्ति का भी होगी, तो तब भी झगड़ा रहेगा जीवन में। आपने यह जान के चलना है। तो इस तरह से दृष्टि देखिए कुंडली में कौन सी ग्रहों की, प्रिय मित्रों, 2 से ग्रह, क्रूर ग्रह 2 से अधिक हो अगर दृष्टि डालेगा तो ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। और सारे ग्रहों की दृष्टियां होती हैं, राहु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, तो राहु भी कहीं ना कहीं दृष्टि डालेगा तो ज्यादा पीड़ित हो जाएगा।
यह भी आपने सूत्र लगाना अगर कुंडली में कोई दृष्टि डाल देता है। ज्योति के बारे में आपको बता दिया। यहीं पर अगर 4 नंबर की गिनती का स्वामी चंद्रमा हुआ, अगर चंद्रमा छठे भाव का स्वामी या अष्टम भाव का स्वामी या द्वादश भाव के साथ कहीं युति बनाएगा तो तकलीफ वाली स्थिति में आ जाएगा। अगर कुंडली में कुछ दुर्योग बन जाता है तो ज्यादा तकलीफ होगा। यहीं पर अगर चंद्रमा के साथ शनि की युति बन गई, यहाँ पर अष्टम भाव का कौन स्वामी कौन है, 10 नंबर की गिनती मकर राशि का स्वामी शनि महाराज हुआ। अगर शनि के साथ चंद्रमा की युति हो गई तो यह श्रापित योग बन जाएगा। चतुर्थ भाव से क्या देखा जाता है, भूमि भवन मकान जमीन माता का सुख देखा जाएगा, लेकिन इसी से भी अभाव हो जाएगा यानी कमजोर होगा। माता की सेहत में भी तकलीफ आ सकती है, कुछ ना कुछ चेस्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। जमीन भूमि भवन मकान बनाने में भी कुछ ना कुछ आपको विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। अगर जमीन का होगा तो हो सकता है उसका भी आपका कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा का कारण बन सकता है, ऐसी स्थिति कुंडली में बन जाएगी। अगली चीज देखिए नमाज कुंडली में। देखिए प्रिय मित्रों, नमाज कुंडली जो होती है, जो नमाज का मतलब लगन कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं उनका जो नमाज 9 ग्रहों की युति बल होता है वह नमाज कुंडली से प्राप्त होता है। ऐसा मान के चलिए हमारी लगन कुंडली क्या है, ईंटें हैं और नमाज कुंडली हमारा सीमेंट है। जब हम इनको जोड़ के सीमेंट लगा के बनाते हैं तो उस दीवार में ताकत बन जाती है। वही चीज होती है कुंडली में। लगन कुंडली को देखकर नमाज कुंडली को जरूर चेक करिए। उसमें देखिए जो यहाँ ग्रह बैठा हुआ है, अगर यह नीच राशि में है, अगर नमाज कुंडली में शत्रु राशि का हो, नीच राशि में हो, पाप कर्त्री का योग में हो तो भी ज्यादा तकलीफ हो जाएगी कुंडली में। इसलिए कुंडली का फलादेश करते समय इस भाव से नमाज कुंडली को भी चेक करें, देखें उसकी स्थिति कैसी है। अगर वहीं पर मंगल महाराज अपनी उच्च वाली राशि में चला गया हो, मित्र वाली राशि में गया हो, त्रिकोण में हो यानी मूल त्रिकोण में हो, स्व राशि का हो तो कुछ चीज अच्छी हो जाएगी। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते भाव भावेश कारक कुछ स्थिति अच्छी मिले तो उसके ही उपरांत हम क्या करेंगे, उसका कुछ ना कुछ उपाय करके जीवन में कुछ अच्छा बना लेंगे। यानी कि किसी का जन्म हुआ है, व्यक्ति का पैर में मोच आई है तो चीर फाड़ के उसका इलाज करेंगे। अगर जन्म जहां से ही कोई विकलांग पैदा हुआ है तो उसका कोई उपाय नहीं किया जाता है। बाद में उस्ताद में चाहे मेंटल ग्रस्ती हो तो उसका इलाज किया जाता है। अगर जन्म जहां से ही कोई मेंटल पोलियो ग्रसित है तो उसका इलाज नहीं किया जाता है। वही चीज कुंडली में होती है, कुछ मिले भाव अच्छा मिले, भावेश अच्छा मिले। कारक की बात कर लेते हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ द्वितीय भाव का कारक ग्रह कौन सा रहता है, जैसे मान लीजिए यहीं पर लगन का कारक कौन होता है, सूर्य होता है। कुंडली में अगर सूर्य का लगन का परामर्श करें, यहीं पर राहु महाराज बैठे हुए हैं और साथ में शनि महाराज बैठे हैं तो भाव क्या हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा। 2 क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं लगन में तो गुस्सा टेम्पर सब कुछ बढ़ा दिया है, गुस्सा क्रोध अधिक आएगा व्यक्ति को। लेकिन हम क्या देखेंगे, लगन का कारक को देखेंगे। लगन का कारक कौन होता है, सूर्य होता है। कुंडली में सूर्य का प्लेसमेंट देखेंगे कैसी स्थिति है। अगर वह भी कमजोर वाली स्थिति में होगा, नीच होगा, अस्त होगा, पाप कर्त्री में होगा, ग्रह अस्त तो होता नहीं है सूर्य, लेकिन अगर कहीं भी कमजोर वाली स्थिति में होगा तो भाव पीड़ित हो जाएगा। तो इसी तरह द्वितीय भाव का कारक ग्रह कौन सा होता है, कारक गुरु होता है। तो कुंडली में गुरु का प्लेसमेंट देखिए कैसा है। अगर गुरु अपनी स्व राशि का है, यानी यहीं पर गुरु महाराज बैठे हुए हैं, शुभ केंद्र में बैठे हुए हैं, कुछ अदर तक अच्छा हो जाएगा। जब भी गुरु की दशा चलेगी तो इस भाव का फल कुछ आपको जीवन में देखने को अच्छा मिल जाएगा। कब मिलेगा, जब आप कुंडली में जब मंगल की दशा, गुरु की दशा चलेगी, गुरु की अंतरदशा चलेगी। प्रिय मित्रों, जब भी कोई ग्रह की दशा चलती है वह किन किन भावों का फल दे देता है, यह भी आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। गुरु महाराज जहां बैठते हैं उस भाव का फल, गुरु महाराज जहां दृष्टि डालते हैं उस भाव का फल, गुरु महाराज की जहां नीच राशि पड़ेगी उस भाव का फल, गुरु की जहां पर उच्च की राशि पड़ेगी उस भाव का फल, गुरु जिसके नक्षत्र में होगा वह ग्रह जिस भाव में बैठेगा उस भाव का फल। नमाज कुंडली में यहाँ बैठा होगा, आपकी नमाज कुंडली में यहाँ गुरु बैठेंगे, वह राशि आपकी यहाँ लगन में पड़ेगी, उस भाव का फल। इतने सारे फल देता है कोई ग्रह जब अपनी अंतरदशा चलती है। उसी तरह महादशा में भी देता है। महादशा लंबे समय की होती है, 20-20 साल की चलती है, पर अंतरदशा 2-2.5 साल 3 साल तक चलती है। तो यह ग्रह उस 3 साल या 2 साल के अंतर वह सब भावों का फल देता है। जहां पर उसकी उच्च की राशि पड़ती है, नीच की राशि पड़ती है, जिसके नक्षत्र में बैठता है उस भाव का फल देता है। ये सब चीजें देता है। अगर गुरु की अंतरदशा चलेगी तो गुरु की अंतरदशा के समय आप उस समय का गोचर निकालिएगा। गोचर में देखिए कि गुरु किस भाव पर गोचर कर रहा है। जब कुंडली के फलादेश करते समय अगर जो ग्रह की दशा चल रही है वह ग्रह जिस भाव का स्वामी, जैसे यहाँ का मान लीजिए कहीं कुंडली में गुरु यहाँ बैठा हुआ है, इसका कारक ग्रह है, तो कुंडली में जब गुरु की अंतरदशा चलेगी, गुरु जब द्वितीय भाव पर गोचर करेगा,
इस भाव से गोचर करेगा तो गुरु इस भाव का फल अच्छा दे देगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु की उच्च राशि भी है और मंगल के ऊपर गोचर करेगा तो मंगल पर शुभ प्रभाव आ जाएगा उस दशा अंतर दशा के समय। उस समय जब गोचर इस भाव पर करेगा तो शुभ फल देगा, उसके जीवन में कुछ ऐसा अनुभव होगा, अनुभूति होगी कि हाँ हमारे जीवन में कुछ अच्छा हुआ है। तो प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय आपने क्या देखना है, भाव देखना है, भावेश को देखना है, कारक को देखना है। यह तीन चीजें आप सबसे पहले देखिए। तो अगर यहाँ का द्वितीय भाव का कारक कौन है, गुरु है, तो गुरु भी अपनी दशा अंतर दशा में जब भी चलेगी उस नीच के ग्रह की भी फल अच्छा दे देगा। उसके बाद आपने देखना है नमाज कुंडली में, अगर बता दिया कि अगर नमाज कुंडली में भी ग्रह नीच राशि में है, कमजोर है, बल से षड बल से कमजोर है, तो तब ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। राशि तुल्य नमाज आपको बता दिया प्रिय मित्रों। जैसे यहीं पर आप देखिए कुंडली में, यहाँ चंद्रमा मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, जब द्वितीय भाव में बैठे हुए कर्क राशि पर। आप नमाज कुंडली को खोलिए, देखिए कि मंगल किस भाव में बैठा है, वह कौन सी राशि आपकी नमाज कुंडली में पड़ी हुई है। जिस राशि पर होगा वह राशि आपकी लगन कुंडली में जहां पड़ेगी वह ग्रह मंगल अगर नीच है तो मंगल उस, जैसे मान लीजिए यहीं पर मंगल आपकी कुंडली नमाज कुंडली में कहां बैठा हुआ है, एक नंबर की गिनती पर बैठा हुआ है। तो यहां पर आपकी एक नंबर की गिनती ये पड़ी, तो इस भाव का भी फल मंगल अपनी उस दशा के दौरान इस भाव का भी फल दे देगा। यह आपने कुंडली में देखना है कि कोई राशि तुल्य नमाज यहां बैठा होगा। तो यहीं पर मान लीजिए नक्षत्र का फलादेश कैसे करते हैं प्रिय मित्रों। कुंडली का जो नक्षत्र होता है, ये कुंडली का क्या होता है, बेस होता है। नक्षत्र से जो भाव अंश कला विकला राशियां जो निकल कर आती हैं या नक्षत्र के समूह से निकल कर आती हैं, नक्षत्र कुंडली का क्या होता है, बेस होता है। तो प्रिय मित्रों, आपने क्या चीज देखनी है कि जैसे मान लीजिए यहीं पर नक्षत्र का फलादेश, मंगल किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब कुंडली में बुध जिस भाव में बैठा है, कुंडली में बुध महाराज जिस भाव में बैठेगा, जैसे मान लीजिए यही भाग्य भाव पर बुध महाराज बैठे हुए हैं कुंडली, आपकी कुंडली में, तो उस अंतरदशा के दौरान मंगल इस भाव का भी फल दे देगा। अगर बुध महाराज यहाँ अच्छी स्थिति पर होगा, मित्र राशि पर होगा, तो इस भाव के नवम भाव से क्या देखा जाता है, भाग्य देखा जाता है व्यक्ति का कि कब भाग्य बदलेगा। हो सकता है मंगल की दशा में आपके जीवन में कुछ बदलाव हो जाए, आपका कारोबार कमजोर है तो हो सकता है आपकी स्थिति बढ़ जाए। यह कुंडली का फलादेश करते समय आपने इतने सारे पैरामीटर को लगाकर देखना है, फिर यह हम निर्धारित करेंगे कि हाँ इनका धन कब आएगा। अगर प्रिय मित्रों नीच का ग्रह मिला तो खराब है, अगर उसका स्वामी भावेश मिला नीच का खराब है, अगर पाप कर्त्री में मिला तो खराब होगा, अगर 6 8 12 का मिला तो खराब होगा। दूसरी चीज जानिए, कुंडली में अस्त वाली स्थिति को भी जान लेते हैं प्रिय मित्रों। अस्त वाली चीज कैसे देखते हैं, अगर प्रिय मित्रों आप अगली वीडियो को देखना चाहते हैं कि ग्रह की स्थिति कैसे है, निर्बलवान वाली स्थिति होती है। आप मान लीजिए आज आपने देखा कि निर्बल वाली स्थिति ऐसे बनती है, आप अगली वीडियो में देखिए कि बलवान वाली स्थिति कैसे होती है। कोई उच्च का ग्रह बैठता है, उसका स्वामी किस राशि पर होगा तो अच्छा फल देगा। इस वीडियो अगली वीडियो के लिए प्रिय मित्रों आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। और अगली देखिए चीज, कोई ग्रह अस्त, अगर प्रिय मित्रों कोई ग्रह सूर्य के जितने निकट जाता है वह ग्रह अस्त हो जाता है। कोई ग्रह जो सूर्य के पास जाते हैं तो वह अस्त हो जाते हैं। जब बच्चे का सौर मंडल में जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म होता है सौर मंडल में, तो तब वहां पर क्या होता है, जो ग्रह सूर्य के निकट होता है वह अस्त हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि कुंडली का फलादेश करते समय लिखा रहता है कि यहाँ ग्रह स्पष्ट लिखा रहता है, वहीं पर लिखा रहता है कि कोई ग्रह अस्त है, किस राशि पर है, कितने अंश पर है, कितने कला पर है, कितने विकला पर है, किसके नक्षत्र में है। ये सब चीजें कहाँ लिखी रहती है, ग्रह अस्पष्ट पर। वहीं पर देखना है कि ग्रह अगर अस्त होगा, जैसे यहीं पर मान लीजिए कि मंगल आपका अस्त है, मंगल क्या है, अस्त है, तो मंगल आगे ही अपनी नीच वाली राशि में है और फिर क्या हो गया, अस्त हो गया। तो मंगल का जो नीच का थोड़ा सा बल था अब वो भी खत्म हो गया। कोई ग्रह नीच होके अस्त होगा तो उसका जो बल है वह खत्म हो जाता है, वह उस भाव का फल नहीं दे पाता, यानी वह कमजोर, निर्बल या तकलीफ वाली स्थिति। मान के चलिए कई व्यक्ति तकलीफ वाली स्थिति में बहुत होते हैं, जब इनकी दशा अंतरदशा चलती है व्यक्ति की सूझबूझ कम हो जाती है, व्यक्ति करता क्या है होता कुछ हो रहा है, जहां जाता है मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर व्यक्ति की कमी आती है उस जीवन में, उस दशा के दौरान। तो प्रिय मित्रों कोई ग्रह अगर नीच होके अस्त है तो वीक है, अगर पाप कर्त्री में है तो भी अस्त है। अगर यहीं पर मंगल भी कहीं क्रूर ग्रहों से ज्यादा दृष्टि में होगा, अगर अस्त होगा, नीच होगा, तो आप ऐसा मान के चलिए कि व्यक्ति वाणी अच्छी नहीं होगी, कुटुंब अच्छा नहीं होगा, कुटुंब के साथ लड़ाई झगड़ा रहेगा, पैतृक संपत्ति नहीं होगी, होगी तो लड़ाई झगड़ा रहेगा, मिलेगी नहीं। अगर उसका स्वामी अगर चतुर्थ भाव में गया है तो भूमि भवन मकान का भी सुख नहीं जीवन में रहेगा, माता का सुख नहीं मिलेगा। अगर कुंडली में वह योग दुर्योग बनते हैं प्रिय मित्रों, कुंडली में 10 दुर्योग बनते हैं और पंच महापुरुष राजयोग बनते हैं। दुर्योग जो बनते हैं वह कुंडली के
भाव के फल को कमजोर करते हैं और पंच महापुरुष राजयोग जो बनते हैं वह भाव के फल का रक्षण करते हैं, यानी धीरे धीरे जीवन को सफल बनाते हैं। तो प्रिय मित्रों, इस तरह से आप कुंडली का फलादेश करते समय इन सब चीजों को देखिए कि जो ज्योति कैसे बनती है। बताया कि 3 भाव हमारे जीवन को खराब करते हैं। ये रोग ऋण का होता है, शत्रु का होता है, अष्टम भाव गुप्त चीजों का होता है, गुप्त रोगों का होता है, जो हमारे अंदर अंग नहीं दिख रहे हैं वह कुंडली में अष्टम भाव होता है। द्वादश भाव हमारा हॉस्पिटल से जोड़ के रखता है, इसलिए इन भावों में शुभ ग्रह जाना तकलीफ वाली स्थिति में आ जाते हैं। केंद्र या त्रिकोण के स्वामी जाते हैं तो तब भी तकलीफ वाली स्थिति में हो जाते हैं। अगर 6, 8, 12 के स्वामी कहीं चले जाएं केंद्र त्रिकोण में तो भी पीड़ित हो जाते हैं। दृष्टि के बारे में आपको बता दिया, नमाज कुंडली में भी ग्रह कमजोर है तो तकलीफ वाली स्थिति। कुछ तो अच्छा मिलेगा तो हम उसके ही बल पर उसका ट्रीटमेंट करके उस भाव का फल धीरे धीरे करेंगे। अगर हमें ऐसा मान के चलिए कि जन्म जांच से ही कोई पोलियो ग्रसित है तो हम उसका उपाय नहीं कर पाते हैं, बाद में उस्ताद में जाए, दर्द हो, चीर फाड़ करके उसका इलाज करेंगे। तो वही चीज अगर कुछ अच्छा मिले, भाव अच्छा मिले, भावेच अच्छा मिले, कारक अच्छा मिले, दृष्टियां कुछ अच्छा मिले, उसके बल पर हम पूजा पाठ जप दान करके ही कुंडली का जब हम फलादेश करते हैं तो ये सब चीजें करके उसका धीरे 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 उसके जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। जप करने से सबसे बेहतरीन फल मिलता है, दान करने से भी अच्छा मिलता है। दान इतना करना है जितना उसका वेट हो, वेट के हिसाब से अगर दान करता है तो उसका फल मिलता है। उपाय तो काम करेंगे ना करेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो प्रिय मित्रों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगली